बिहार में अभी इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको? इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन में क्या सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं चल रहा, बहुत गड़बड़ चल रहा है। बिहार में इलेक्शन है और महागठबंधन ने अभी तक अपनी सीट शेयरिंग नहीं की है, अपनी सीटों का अनाउंस नहीं किया है कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नामांकन कर दिया है राघोपुर से। राघोपुर से सुनने में आ रहा था कि पीके भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पीके हट गए वहाँ से। पीके कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। बहुत सारी चर्चा हो रही थी पहले कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, राघोपुर से लड़ूंगा, लेकिन वो फाइनली इस इलेक्शन में कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो पीके कह रहे हैं कि उनके पार्टी का डिसीजन है कि आप जो अंदर का काम कर रहे हैं इंटरनल जनसुराज के लिए, आप वही काम करें। निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, क्या इंडी गठबंधन महागठबंधन वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को मनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि मुकेश सहनी का डिमांड है 30+ सीट चाहिए हमें। क्या इस बार वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हाँ या ना? हाँ। और डिप्टी सीएम का पद चाहिए। जब एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं, को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली बात यह है दोस्तों कि एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग कर दिया है, अपनी सीटें का अनाउंस कर दिया है कि कौन सी सीटें पे कौन लड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान 29 और हम और जीतन राम मांझी के पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी 6-6 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है। अब लग रहा है कि वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी के लिए यहां पे भी इनका दरवाजा बंद हो चुका है। अब इस केस में क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या इनमें सहमति जता पाएंगे कि इनको लगभग 30 से ज़्यादा सीटें मिल जाए, डिप्टी सीएम का पद मिल जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्या ये नहीं लगता है कि ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए? आपको नहीं लगता? जिस हिसाब से मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम का पद चाहिए, उस हिसाब से क्या लग रहा है कि सिर्फ ये लोग सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता चाहिए? बाकी दोस्तों देखते हैं, कल यानी 17 तारीख को यानी पहले चरण का इलेक्शन का लास्ट नामांकन है। उसके बाद अब मतलब दूसरे चरण का होगा, दूसरे चरण के इलेक्शन का नामांकन होगा। लेकिन 17 तारीख लास्ट डेट है। देखते हैं आज शाम तक कुछ सीट शेयरिंग का कुछ फॉर्मूला बैठता है कि नहीं बैठता है। बाकी हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। ओके, और मिलेंगे किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।